मैं शौर्य आ गया हूँ आपके सामने हमारी फिफ्थ पार्ट लेके इस वीडियो का, या पॉलिटी का फिफ्थ पार्ट लेके। और आज का हमारा टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग्स। ठीक है, अब इनको हिंदी में भी बता देता हूँ, मतलब कि भारत का संविधान सभा का निर्वाचन और संविधान सभा की बैठक जो भी हुई थी उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा संविधान सभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब इस डेटा को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक बताना चाहूंगा कि हुआ क्या था। प्रत्येक 10 लाख, मतलब कि 10 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन थी, उस पर एक बंदे की नियुक्ति का प्रावधान करा गया था। ठीक है, अब कहां से कितने मेंबर्स आए वो अब पढ़ेंगे इसमें स्लाइड के अंदर से। तो टोटल मेंबर बनते हैं हमारे 389, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिला के, क्योंकि विभाजन से पहले की बात हो रही है अभी। तो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत से 292 मेंबर्स आए थे। ठीक है, और ये मेंबर्स कैसे होते थे? मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं इनको। ठीक है, प्रत्यक्ष वोटिंग जो बोलते हैं। अब प्रिंसली स्टेट्स, मतलब कि देशी रियासतों में से कितने मेंबर आए? 93 मेंबर्स आए। ठीक है, ये किस तरह से आए? ये नॉमिनेट होकर आए। ठीक है, बाय द रूलर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कि जैसे कोई राजा है, उसने एक बंदे को चुना कि भाई तू जाएगा मेरी तरफ से, इस तरह से। फिर मुख्य आयुक्त के प्रांत, मतलब कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर से 4 मेंबर आए हैं। 4 मेंबर कहाँ कहाँ से आए हैं? सबसे पहला दिल्ली का एक मेंबर था, ये गलत लिखा हुआ है, ये एक मेंबर दिल्ली से आया। ठीक है, और एक मेंबर अजमेर और मेवाड़ से आए, एक मेंबर कुर्ग से आया, और एक मेंबर आया बलूचिस्तान से। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये हमें किस चीज से मिला है, कहां से पता चला है? बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ था इन 389 मेंबर्स का। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब क्या हुआ, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को मिली कितनी सीट? 208 सीट। मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली? मुस्लिम लीग को मिली सिर्फ 73 सीट। ठीक है, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। और हमारे पास में कृषि प्रजा पार्टी थी, उसको भी एक, यूनि यूनियस्ट में मुस्लिम पार्टी थी, उसको भी एक, बाकी सबको एक 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 एक। ठीक, और अन्य मतलब कि निर्दलीय जो थे बिल्कुल ही, जिनका कोई पार्टी नहीं थी, उनको मिली 8। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। डॉक्टर अंबेडकर। अब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इलेक्शन के टाइम और इलेक्शन, मतलब भारत विभाजन होने से पहले और विभाजन होने के बाद ये कौन सी पार्टी से लड़े और क्या इन्होंने, वो सब चीजें देखते हैं। चलो, तो क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में, प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम लीग के सहयोग से, मुस्लिम लीग का सहयोग लिया था इन्होंने। मुस्लिम लीग के सहयोग से जय खुलना एक जगह का नाम है बंगाल, ये जस जयसुरपुर नहीं है, जय खुलना है, बंगाल से निर्वाचित, मतलब कि ये वहां से निर्वाचित हुए। ठीक है, किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की सहायता से। ये रे, अब जगह का नाम क्या है? जय खुलना बंगाल। ठीक है, अब विभाजन के बाद की बात करते हैं, मतलब कि 1947 के बाद, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद की बात करते हैं। इन्होंने इलेक्शन लड़ा विभाजन के बाद, पूना बॉम्बे से डॉक्टर अंबेडकर को निर्वाचित किया गया विभाजन के बाद। ठीक है, पुणे के बारे में सबको पता है कहाँ है, तो ये भी पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। अब हमारी स्टार्ट होगी संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले 2 चीजें याद रखनी है। पहला तो इनकी डेट, और इसके अंदर हुआ क्या क्या था, सिर्फ इतना ही याद रखना है, बस, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो, और हाँ, कितने कितनी मीटिंग्स हुई थी? तो सबसे पहले हमारी कितनी मीटिंग हुई थी? 1, 2, 3, 3 ही मीटिंग हुई थी हमारी। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके जस्ट 2 दिन बाद दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1947 को,
और उसके फिर 2 दिन बाद तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो सबसे पहली जो मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो सबसे वृद्ध आदमी थे उस मीटिंग के अंदर, उनको एक अस्थायी रूप में प्रेसिडेंट चुन लिया गया, ठीक। अब टोटल मेंबर कितने थे उस मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग के अंदर, तो 207 मेंबर थे। और क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने शामिल ही नहीं करी, मतलब मुस्लिम लीग आई ही नहीं, खुद से नहीं आई। कितने, अब ये 207 मेंबर जो थे, इनमें से 9 मेंबर जो थी वो थी महिलाएं, 9 मेंबर। बाकी बचे हुए कितने, 198, 198, हाँ 198 मेंबर्स बैठते हैं हमारे मेल, और ये होगी फीमेल 9, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1947, 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है। अब अब हमें इन्होंने कहा कि भाई हमें एक स्थायी, मतलब कि परमानेंट रूप से प्रेसिडेंट चाहिए, तो उसमें वोटिंग हुई दूसरी बैठक के अंदर, और उस वोटिंग के अंदर हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना लिया गया एक परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। अब क्या होता है तीसरी बैठक में, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, मतलब कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब वो उन्होंने तो प्रेजेंट कर दिया, बट क्या हुआ, मुस्लिम लीग अब आई, अब की बार आई थी मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने किसको, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को, मतलब कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था उसको बहिष्कार करा, मतलब उसको